हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की स्टडी विद एंजॉय 535। फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 13। इससे पहले हम 12 लेक्चर कर चुके हैं जो कि आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश किरणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। प्रकाश किरण से जब लेंसों का बनना हम दर्पण में भी पढ़ चुके हैं, अब लेंसों में पढ़ेंगे। तो दर्पण में जो पढ़ चुके थे सेम वैसा ही है। तो लेंसों से प्रकाश किरण जो है प्रतिबिंब 3 प्रकार से बनते हैं। कितने प्रकार से बनते हैं? 3 प्रकार से। प्रतिबिंब 3 प्रकार से बनते हैं प्रकाश किरणों द्वारा। तो सबसे पहले देखिए, पहला हमारा नियम, जैसे ये हमारा है उत्तल लेंस, ये हमारा उत्तल लेंस है। अब इससे प्रकाश की किरणें से कैसे बनेगा? जैसे ये मुख्य अक्ष हुआ हमारा, तो पहला नियम है हमारा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पर मिलती है, द्वितीय फोकस से गुजरती है या द्वितीय फोकस पर मिलती है। तो ये परावर्तन में क्या था? परावर्तन में प्रकाश की किरण अपवर्तित होती थी, वो परावर्तित होती थी, यानी टकराई और लौट के वापस आई, यही तो होता था। लेकिन इसमें जो है वो माध्यम चेंज कर रही है, तो प्रकाश की किरण गई और निकल गई। सेम यही कंडीशन इसमें हुई। तो क्या हुआ यहाँ पे? प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, लेंस में गई, उसके बाद लेंस हमारा दूसरा माध्यम है, उसके बाद जब निकली हल्की सी अपने पथ से विचलित हुई और ये हमारे द्वितीय फोकस पर या द्वितीय फोकस से होकर गुजरी। अवतल लेंस के लिए क्या होगा? ये अवतल लेंस के लिए होगा सेम वही, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह अपवर्तन के पश्चात अपसारित हो जाती है, फैल जाती है। तो इसे पीछे बढ़ाइए, यहां पर देखिए हमारा द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस होता है इधर अवतल लेंस के लिए, सॉरी उत्तल लेंस के लिए, और द्वितीय फोकस होता है इधर अवतल लेंस के लिए। द्वितीय फोकस होता है इधर और प्रथम फोकस होता है इधर, ठीक है। तो ये हमारा पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा नियम, और इसी का अवतल लेंस के लिए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पर अपसारित होती है, ठीक है, द्वितीय फोकस पर अपसारित होती है। यहाँ पर आवाज होगा, ठीक है, आवाज ही है, क्योंकि ये जो अवतल लेंस है वो आवाजी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, और ये वास्तविक। दूसरा हमारा नियम सेम उसी की तरह, किसकी तरह? लेंस, वो दर्पण की तरह। दर्पण में क्या था कि मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है, और दूसरा नियम था कि फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यही था। अब दूसरा नियम लाएंगे जब यहाँ पे, देखिए दूसरा नियम क्या होगा? ये हमारा लेंस है, अब देखिए दूसरा नियम होगा हमारा कि ये हमारा प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस, ये होगा कि प्रथम फोकस से अवतल लेंस, उत्तल लेंस के लिए प्रथम फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमारा दूसरा नियम है। क्या नियम है? कि प्रथम फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। इससे पहले इसका उल्टा था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। कौन से? द्वितीय फोकस से, ठीक है। यहां से प्रथम फोकस से, इतना अंतर है केवल। अभी प्रथम फोकस से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसमें क्या होगा? हमने बताया आवाज ही है। ये लगेगा कि ये फोकस
ये लगेगा कि ये प्रथम फोकस से आती हुई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ऐसी है प्रथम फोकस से आ रही है ये प्रकाश की किरण, तो ये लगेगा प्रथम फोकस से आती हुई प्रकाश की किरण मुख्य अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये हमारा दूसरा नियम हुआ। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को दोनों नियम समझ में आए होंगे। अब तीसरा नियम, जैसे कि हमारा दर्पण में था, दर्पण में क्या था कि उसमें था प्रकाशिक केंद्र होता है यहाँ पे, वहां पे कौन सा केंद्र था, कौन सा केंद्र था, वक्रता केंद्र। कौन सा था, वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र पे क्या था कि जब भी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती थी ना, तो परावर्तन के पश्चात वहीं से उसी मार्ग से लौट जाती थी। अब यहाँ पे लौटना तो है नहीं, तो जब भी कोई प्रकाश की किरण, जब भी कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी तो वह बिना विचलित हुए निर्गत हो जाती है, यानी कि वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अब यही एक ऐसा नियम जो अपवर्तन के लिए भी वैसा ही है, मतलब अपवर्तन और परावर्तन में दोनों में यही सेम नियम है, और यही ऐसा नियम है जो उत्तल और अवतल दोनों के लिए जाता है कि ये प्रकाश की किरण ऐसे गई बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल गई। ठीक है, कहां से जाएगी प्रकाश की किरण, कंडीशन क्या है, ओ, जिसे हम बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तो ये तीनों नियम आप लोगों को बाकायदा समझ में आए होंगे। तो मैं इन तीनों नियमों को यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को, किताबी भाषा में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी रहे। ठीक है, तो फ्रेंड्स तीसरा नियम यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन सामने है। तो क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन की निर्गत हो जाती हैं, निर्गत होती हैं। यानी कि मतलब क्या है इसका कि उत्तल अथवा अवतल लेंस दोनों के लिए जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, प्रकाशिक केंद्र हमने कहाँ बताया था, लेंस के मध्य में, लेंस के बिल्कुल बीचों बीच में होता है प्रकाशिक केंद्र, इसे बोलेंगे हम प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। और दर्पण में इसे क्या बोल रहा था, वक्रता केंद्र। दर्पण जब बना था तो दर्पण का भी एक केंद्र आया था, वहां पे था वक्रता केंद्र, और यहाँ पे है प्रकाशिक केंद्र। आ सकता है वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र में अंतर क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है अंतर। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र, तो प्रकाशिक केंद्र से जब कोई किरण गुजरती है तो वह बिना किसी विचलन के, विचलन अर्थात अपने पथ से बिना विचलित हुए, टेढ़ी मेढ़ी, बिना हिले डुले सीधी निकल जाती है। यहाँ पे अपवर्तन को सीधी निकल गई, परावर्तन तो होगा नहीं, लौट के हमारे पास आएगी, एक बार गई सीधी निकल गई। ठीक है, सेम ये होगा अवतल लेंस में, ओ अवतल, हाँ अवतल लेंस में क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, यानी कि निर्गत होती है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आए होंगे तीनों नियम। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। अब देखिए अब क्या है नियम, अब हम अलग अलग स्थितियों पर बिंब को रखकर प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे। मतलब कि अलग अलग जगहों पर हम वस्तुओं को रखेंगे और हम प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम पहले कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं वस्तुएं, उसकी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि ये हमारा है उत्तल लेंस, पहले उत्तल लेंस के बारे में देख लेते हैं। बड़ा सा उत्तल लेंस, लेकिन ये पतला होता है, ये इतना मोटा बना दिया हमने, पतला होता है आपके लिए सुविधा के लिए देखने के लिए। ये हमारी मुख्य अक्ष, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र, ये हमारा है 2F1 यानी कि द्वितीय मुख्य फोकस 2F, या हाँ 2F कह लेते हैं इसे, और ये F1 2F2, ये हमारा अनंत। ठीक है, तो जैसे कि दर्पण में हुआ था, दर्पण में क्या हुआ था, पहले हमने अनंत पे देखा था, फिर अनंत और प्रकाशिक केंद्र के मध्य देखा था, फिर प्रकाशिक केंद्र पर देखा था, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य देखा था, फिर फोकस और ध्रुव के मध्य देखा था। सेम वही अब यहाँ पे होगा, पहले हम देखेंगे अनंत पर वस्तु रखी होता,
फिर देखेंगे अनंत और फोकस द्वितीय फोकस के मध्य में जब रखी हो तब, फिर देखेंगे जब मध्य में, फिर देखेंगे जब फोकस पहली वस्तु रखी हो तब, फिर देखेंगे प्रकाश से केंद्र और फोकस के मध्य में वस्तु रखी हो तब। ठीक है, इतना सारा समझ में आया, इसको भी लेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब इसी के डेरिवेशन हम सिखाएं बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दोनों नियम लिख दिए हैं। किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनाना हम आपको बता भी चुके हैं, वही हमने यहाँ पे भी लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे? वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस की दूसरी ओर मुख्य फोकस f2 से गुजरती हैं। अब अवतल लेंस के लिए, तथा अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के उसी ओर मुख्य फोकस f2 से अपसारित होती हैं। ठीक है, अपसारित मतलब अपसारित होती हुई प्रतीत होती हैं, यानी आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, यानी फैलती हैं, अपसारित फैलना, फैलती हैं। तो पहले क्या था? वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष हमारा वस्तु है, यहाँ पे कोई ऑप्टिक्स मान लीजिए, यहाँ पे कोई है बिंब रखा है, तो वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस कौन सा? ये वाला, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, यहाँ से अपवर्तित हुई प्रकाश किरण, ये प्रकाशीय किरण आई, यहाँ लेंस के मध्य से डॉटेड है, वहां से अपवर्तन होगा, झुकेगी, यहाँ से ऐसे अपवर्तित हुई। अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस f2 से गुजरती है। जैसा हमने दर्पण में पढ़ा था वैसा ही यहाँ पे है, यहाँ पे f2 से गुजरी है। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ से गुजर गई, तथा अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के उसी ओर मुख्य फोकस f2 से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन हुआ किसमें? कौन सा ये लेंस है? अवतल लेंस। तो ये इधर को मुड़ गई, इधर को मुड़ गई, और यहाँ पर इस लाइन को, इस रे को पीछे किया, जब पीछे की तरफ मिलाया तो ये f2 पर मिलती हुई प्रतीत हुई, वास्तविकता नहीं हुई, आभास है, प्रतीत हुआ। ठीक है, प्रतीत हुआ यहाँ पे द्वितीय फोकस पर। अब यहाँ पर आते हैं, अवतल लेंस के प्रथम फोकस से f1 से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें, अब देखिए अवतल लेंस का जो प्रथम फोकस किधर होता है? इधर। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस किधर होता है? इधर। देखिए ये हमारा है द्वितीय फोकस, इसका द्वितीय फोकस उत्तल लेंस का, और ये है द्वितीय फोकस किसका? अवतल लेंस का। ये इस साइड बना है और ये इस साइड। वही यहाँ पे क्या कंडीशन? उत्तल लेंस के प्रथम फोकस f1 से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें तथा अवतल लेंस के प्रथम फोकस f1 की ओर निर्देशित प्रकाश किरणें की ओर निर्देशित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब की बार इसका उल्टा है, इसका उल्टा है। पहले यहाँ मुख्य अक्ष की समांतर चली थी और फोकस से होकर गई थी, द्वितीय फोकस से। अब प्रथम फोकस से चलेगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए उत्तल लेंस है, प्रथम फोकस से कोई भी किरण गई और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यहाँ पर कोई भी किरण आई, कोई भी किरण अवतल लेंस पे आती है और उसके अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और ये मतलब प्रतीत होती है। क्या प्रतीत होती है? निर्देशित होती है कि ये प्रथम फोकस से आ रही है, इसके प्रथम फोकस से, ऐसा प्रतीत होता है यहाँ से। ठीक है, प्रतीतात्मक प्रथम फोकस पे आ। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं हम तीसरे नियम की ओर। तो फ्रेंड्स तीसरा नियम यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन सामने है। तो क्या है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन की निर्गत हो जाती हैं, निर्गत होती हैं। यानी कि मतलब क्या है इसका? कि उत्तल अथवा अवतल लेंस दोनों के लिए जब कोई प्रकाश की किरण
प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है। प्रकाशिक केंद्र हमने कहाँ बताया था, लेंस के मध्य में, लेंस के बिल्कुल बीचों बीच में होता है प्रकाशिक केंद्र, इसे बोलेंगे हम प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। और दर्पण में इसे क्या बोल रहा था, वक्रता केंद्र। दर्पण जब बना था तो दर्पण का भी एक केंद्र आया था, वहां पे था वक्रता केंद्र, और यहाँ पे है प्रकाशिक केंद्र। आ सकता है वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र में अंतर क्या है, ठीक है, तो आप लोगों को बताना है अंतर। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र से जब कोई किरण गुजरती है तो वह बिना किसी विचलन के, विचलन अर्थात अपने पथ से बिना विचलित हुए, टेढ़ी मेढ़ी, बिना हिले डुले, सीधी निकल जाती है। यहाँ पे अपवर्तन वो सीधी निकल गई, परावर्तन तो होगा नहीं, लौट के हमारे पास आएगी, एक बार गई सीधी निकल गई, ठीक है। सेम ये होगा अवतल लेंस में, ओ अवतल, हाँ अवतल लेंस में क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, यानी कि निर्गत होती है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आए होंगे तीनों नियम। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। अब देखिए अब क्या है नियम, अब हम अलग अलग स्थितियों पर बिंब को रखकर प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे। मतलब कि अलग अलग जगहों पर हम वस्तुओं को रखेंगे और हम प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए अब हम पहले कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं वस्तुएं, उसकी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि ये हमारा है उत्तल लेंस, पहले उत्तल लेंस के बारे में देख लेते हैं। बड़ा सा उत्तल लेंस, लेकिन ये पतला होता है, ये इतना मोटा बना दिया हमने, पतला होता है आपके लिए सुविधा के लिए देखने के लिए। ये हमारी मुख्य अक्ष, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र, ये हमारा है 2F1 यानी कि द्वितीय मुख्य फोकस, 2F या हाँ 2F कह लेते हैं इसे, और ये F1, 2F2, ये हमारा अनंत, ठीक है। तो जैसे कि दर्पण में हुआ था, दर्पण में क्या हुआ था, पहले हमने अनंत पे देखा था, फिर अनंत और प्रकाशिक केंद्र के मध्य देखा था, फिर प्रकाशिक केंद्र पर देखा था, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य देखा था, फिर फोकस और ध्रुव के मध्य देखा था। सेम वही अब यहाँ पे होगा। पहले हम देखेंगे अनंत पर वस्तु रखी होता, फिर देखेंगे अनंत और फोकस द्वितीय फोकस के मध्य में जब रखी होता, फिर देखेंगे जब मध्य में, फिर देखेंगे जब फोकस पहली वस्तु रखी होता, फिर देखेंगे प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य में वस्तु रखी होता, ठीक है। इतना सारा समझ में आया, इसको भी लें। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब इसी के डेरिवेशन हम बताएंगे आप लोगों को, तो चलिए।